वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैनल मिडनाइट बायोलॉजी और आज हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीज़न। और ये जो सेल डिवीज़न है मैं अपनी वीडियो बाकी व्यूवर्स के लिए बता देना चाहता हूँ। जो आज का टॉपिक है ये वो हमारा फोकस करेगा क्लास 9th के ऊपर। 9th के बजाय 11th में भी आपका ये सेल डिवीज़न आता है, बट हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जितना कि 9th क्लास के लिए रिक्वायर्ड है। +1 के लिए देखने के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, वो मैं रिसेंटली अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर हम माइटोसिस और मियोसिस को सेपरेटली ढंग से पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रीफली अकाउंट दूंगा जितना 9th को रिक्वायर्ड है। हाँ, आपको रिवीजन के लिए देखना चाहते हो तो जरूर देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट सेल डिवीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की हमें क्यों ज़रूरत है? तो पहली बात आती है कि एक ऑर्गेनिज्म को सेल डिवीजन की मदद से ग्रोथ मिलती है। सो इफ आपको ग्रो करना है, आपको इन्फेंट स्टेज से बच्चे से एक आपको क्या बनना है, ओल्ड मैन बनना है, आपको अडल्ट बनना है, आपको ग्रो होना है, तो आपकी सेल्स को क्या परफॉर्म करने पड़ेगा? सेल डिवीजन। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा टू रिपेयर रिप्लेस डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी कारणवश आपकी इंजरी हो जाती है, तो इंजरी में जो आपकी सेल्स क्या हो गई? खराब हो गई, डेड हो गई। उन सेल्स को आपको क्या करना है? रिपेयर करना है। कुछ सेल्स को आप रिपेयर करोगे, कुछ सेल्स को आप रिप्लेस करोगे। तो रिप्लेस किन सेल से करेंगे? न्यू सेल से। रिपेयर कैसे करेंगे? उसको डैमेज सेल को दोबारा नए सेल्स बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आपको सेल डिवीजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टू प्रोड्यूस गैमीट्स। आपको सेल रिक्वायर्ड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उनको हम बोलते हैं गैमीट्स। जो सेल्स आपको रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर सेल रिक्वायर्ड एज अ गैमीट जो बोला जाता है वो बोला जाता है स्पर्म एंड ओवम। तो स्पर्म जो होता है वो हमारा मेल गैमीट होता है, और ओवम जो होता है वो हमारा फीमेल गैमीट होता है। ये गैमीट भी किसकी मदद से बने हैं? सेल डिवीजन की मदद से। ये आगे जाके फ्यूज होते हैं, कैसे है, क्या बनता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी बेसिक 3 नीड्स टू रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। सो लेट अस स्टार्ट। टाइप्स देखते हैं हम इसके। तो 2 टाइप्स होते हैं हमारे सेल डिवीजन में। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज हमारा मियोसिस। तो ये कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से माइटोसिस बोलता हूँ और मियोसिस बोलता हूँ। कुछ शो में आपको माइटोसिस बोला जाएगा और मियोसिस, तो वो आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। वन एंड दोनों की दोनों चीज़ें सेम है। माइटोसिस में क्या होता है? आपका सेल की ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ करनी है, तो आपको क्या करना है? माइटोसिस करवाना पड़ेगा। आपकी सेल्स को रिपेयर या फिर रिप्लेस करना है तो भी क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। बट अगर आपको गैमीट्स प्रोड्यूस करवाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। माइटोसिस एक फेज में खत्म हो जाता है, ओनली 1 फेज, एक फेज में खत्म, ठीक है। बट मियोसिस 2 फेजेस में चलता है, इसीलिए एक को बोला जाता है मियोसिस फर्स्ट और एक को बोला जाता है मियोसिस सेकेंड। तो ये 2 फेजेस में चलता है। क्लियर? सो अब शुरू करते हैं माइटोसिस से। सो माइटोसिस क्या है? तो यहाँ पे जो ये इमेज दिखाई जा रही है बेसिकली क्या है? न्यूक्लियर है। इसको मैं समझाने के लिए और क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देखना चाहो तो जो भी हम डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लियर डिवीजन को देखेंगे। तो ये सेल है, ओके, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का डिवीजन देखेंगे हम, ठीक है। तो डिवीजन जो होता है वो बेसिकली न्यूक्लियस का होता है, बाकी चीज़ों का डिवीजन नहीं होता। वो अपने आप बट जाता है साइटोप्लाज्म, और फिर हम न्यूक्लियस उसको रीसिंथेसाइज कर लेता है। बट जो अभी हम प्रोसेस देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस, उसमें न्यूक्लियर कैसे डिवीजन कैसे होता है वो स्टडी करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है? न्यूक्लियस है, ये क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होएगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, उसके बाद में 2 न्यूक्लियस आपस में, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, और ये एक सेल ऐसे बन जाएगा, दूसरा सेल ये बन जाएगा।
तो ये सेल था, ये इसके डॉटर सेल्स हैं, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हो रहा है वो। अगर कोई बोले कि बाकी चीजें कैसे डिवाइड होती हैं, वो ऑटोमेटिकली आधा आधा बंटवारा हो जाता है और दो अलग अलग सेल्स बन जाती हैं। अब कोई बोले कि जब बंटवारा हो गया तो ये डॉटर सेल्स का क्या होगा, ये डॉटर सेल्स फिर मैच्योर होंगी और मैच्योर होके ये वापस अपने ओरिजिनल इस सेल की तरह बन जाएंगी। क्लियर। अब कोई बोले कि भी सर फिर जो साइटोप्लाज्म था वो कैसे री बनेगा, तो वो बनेगा ऐसे कि न्यूक्लियस वापस सिंथेसाइज करवा लेगा। ये डिवीजन होने के बाद में सेल किस में जाता है, सिंथेसिस फेज में जाता है, तो सिंथेसाइज होंगे, बाकी सब चीजें वापस रिकवर हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो अमाउंट था वो इस सेल के अंदर, मान लो इस सेल के अंदर 1000 माइटोकॉन्ड्रियाज थे, और जब सेल डिवाइड हुआ तो ये तो इक्वली डिवाइड हो गए न्यूक्लियस तो, बट ये जो डिवीजन था, फॉर एन एग्जांपल हम केस ले लेते हैं कि इसमें आधा आधा की बजाय अलग अलग चला गया। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 700 या कह लो ये 200 माइटोकॉन्ड्रियाज चले गए और इसके अंदर 800 माइटोकॉन्ड्रियाज चले गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सेल बाकी बचे 800 माइटोकॉन्ड्रियाज को सिंथेसाइज करवाएगा, और ये जो दूसरा सेल था, ये डॉटर सेल अपने बचे हुए 200 माइटोकॉन्ड्रियाज को रीसिंथेसाइज करवा लेगा। ओके, सो बैक जाते हैं हम अब देखते हैं कि हमारे सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, अगर ये सेल है, ये जो मदर सेल जिसे हम बोलेंगे, मदर सेल क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। पहले डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन। तो ये जो डीएनए था, यानी कि ये क्रोमोजोम ही था, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डीएनए। डीएनए ही तो होता है जो बाद में जाके क्रोमोजोम की तरह दिखता है। तो ये और कुछ नहीं है, ये डीएनए ही था हमारा, कंफ्यूज मत हो जाना। सो ये क्या होगा, क्रोमोजोम की डबलिंग होगी, तो ये पेयरिंग होगी, डबल हो गए रेप्लिकेशन के मेथड के थ्रू, और ये अब डिवाइड होंगे। तो डिवाइड होंगे तो कैसे जाएगा, ये आधा डिवाइड हो जाएगा, ये आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला, तो 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। तो फॉर एन एग्जांपल ये क्या हो गया, ये 3 आ गया और ये 1 आ गया, ये 4 आ गया और ये 2 आ गया। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, न्यूक्लियस डिवाइड होएगा। अब क्या होगा, ये यहां से ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया, ये न्यूक्लियस 1, ये न्यूक्लियस 2, इन्हें क्या बोला गया, न्यूक्लियसेस, डॉटर न्यूक्लियसेस। और सेम जितने क्रोमोसोम यहां थे उतने क्रोमोसोम यहां है, और सेम अगर आप देखो तो मदर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स हैं। तो माइटोसिस इज व्हेन वन मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यहां पे जो डॉटर सेल्स बनेंगे कैसे बनेंगे, आइडेंटिकल। लेट अस सी इन फर्दर स्लाइड्स क्या हो रहा है। सिंगल क्रोमोसोम था मदर सेल के अंदर, हमारे पास अगर हम बात करें तो यहां पे क्या था, सिंगल क्रोमोसोम था। वो क्या हुआ, पेयरिंग हुई, इसको क्या बोला हमने, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हुआ किसका, डीएनए का। तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा और क्या बन जाएंगे, डबल क्रोमोसोम्स। ओके, फिर मतलब कि यहां पे 2 क्रोमोसोम्स थे, यहां पे 4 हो गए। अब क्या होगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल्स इन द मदर सेल। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये मदर सेल से डबल हो गए, यानी यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 हो गए, और डिवीजन के बाद में हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मदर सेल रिमेन्स सेम इन द डॉटर सेल्स। ओके, सो ये क्या था, द मदर सेल डिवाइड्स इवनली इनटू 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम एज इन द मदर सेल एज इन डॉटर सेल्स। ओके, सो ये था हमारा माइटोसिस। अगर हमें सेल की कॉपी मारनी है ना, कॉपी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। तो माइटोसिस कुछ नहीं है, बस एक फोटोस्टेट मशीन है हमारी सेल की, जो एक सेल अपनी कॉपी बनाती जाती है। ओके, अब पर्पस क्या है हमारा इसको, माइटोसिस को करवाने का, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। तो क्या करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर।
तो ग्रोथ करना हो तो किसका करेगा? अगर बाइसेप्स को आपने जिम जाते हो, बाइसेप्स को अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है, तो बाइसेप्स को ग्रो करोगे तो वैसी की वैसी मसल्स ही तो चाहते हो, ठीक है ना। तो बाइसेप्स को ग्रो करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस यानी फोटोकॉपी करनी पड़ेगी, तो ताकि अमाउंट बढ़ जाए। अगर कोई सेल रिपेयर करनी है तो कोई डैमेज हुई है उसी की जैसी चीज़ों को तो रिपेयर करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम मियोसिस में। अब हम देखते हैं मियोसिस। सो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज कॉल्ड एज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा, रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे इसको, रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन किस आधार पे बोल रहे हैं, किस लॉजिक पे बोल रहे हैं, वो बताता हूँ। सो इसमें जैसे कि हमने माइटोसिस के अंदर देखा था, उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहे थे, बट यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बट जब डिवीजन खत्म हुआ तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम नंबर है? 2। सो रिडक्शन हो गया, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये याद रखना, कितने होंगे? हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो और कितने स्टेट्स में होती है? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, 2 बार डिवीजन होता है। इसकी वजह से ही हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। सो व्हाट इज इट? सो मियोसिस इज व्हेन one mother cell divides through 2 rounds of cell division to form 4 daughter cells। ये याद रखना, मियोसिस से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 राउंड ऑफ डिवीजन होता है। एक बार टूटा तो 2 में, और दूसरी बार टूटा तो फिर ये आगे 2 बनाएगा और ये आगे फिर 2 बनाएगा। तो जब मियोसिस एंड होएगा तो हमारे पास 4 सेल्स बच जाते हैं। ओके, सो इसको हम आगे समझते हैं। सो मदर सेल, अब मदर सेल को क्या हुआ? 1 मदर सेल डिवीजन 1 हुआ, उसमें इसकी कॉपी बनी, कॉपी बनने के बाद उसका हाफ हुआ, हाफ होने के बाद में इसमें देखा तो उसका और हाफ हो गया। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इसमें दिख रहा है, ये क्रोमोसोम्स थे, इसका डबल होएगा, इसका डबल होएगा, इसका डबल होएगा, इसका डबल होएगा, यानी इसको कहेंगे हम रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन हो गया, ये हमारे सेल्स बन गए। तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम है यहाँ पे? 4। फर्स्ट डिवीजन हुआ तो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर बच गए 2-2, ठीक है। एंड सेकंड डिवीजन हुआ तो हमारे पास बच गया एक सेट ऑफ, यानी एक क्रोमोसोम। यहाँ पे मतलब 2-2 थे यहाँ पे, यानी कि अगर इसको देखें तो हमारे पास 4 है ना, तो इसको भी देखें तो हमारे पास कितने बच गए? 1-1। अगर इसको कंप्लीट बना दे तो इस तरीके से, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। वो क्या है, ध्यान देना। ये क्या है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास ये सेल थी, ओके, इसमें क्या था? ये क्रोमोसोम नंबर थे, ओके। तो कितने क्रोमोसोम है? 2, ठीक है। अब मेरे को एंड में मेरे को कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? 1। कैसे? ये क्रोमोसोम थे, रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन होने की वजह से यहां पे क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? डबल। तो ये क्रोमोसोम ने भी रेप्लिकेट कर गया, डबल अपनी कॉपी बना ली, ये बन गया। अब मियोसिस फर्स्ट जब हुई, तो मियोसिस फर्स्ट जब हुई तो उसमें जो सेल, 2 सेल्स जो बने, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने गए? हाफ गए, ओके। तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? हाफ। अब क्या होगा? मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2। और इसमें क्या होगा? 2 सेल्स बनेंगी इस सेल से और 2 सेल्स बनेंगी इस सेल से, और हमारे पास कितने बच गए? सिंगल क्रोमोसोम्स बच गए। क्लियर? तो ये हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 जब क्रोमोसोम नंबर 2 हो, यानी कि पेयर में हो, तो इसे बोला जाता है हैप्लॉइड। और जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, सिंगल हो जाए, तो इसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिप्लॉइड, यानी 2, और इसको हाफ होने के लिए इसको बोला जाता है हैप्लॉइड, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए डिप्लॉइड न्यूक्लियस तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। अगर आपको चाहिए हैप्लॉइड न्यूक्लियस तो आपको क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये जो प्रोसेस हुआ है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मियोसिस कहलाएगा।
ठीक है। और मियोसिस किस लिए कहलाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डिप्लॉयड स्टेट से मेरे को हैप्लॉयड स्टेट चाहिए थी, इसलिए मैंने क्या किया, मियोसिस करी। और मुझे अगर डिप्लॉयड चाहिए होते तो मैं क्या करता, माइटोसिस करता, जो कि हमने पीछे स्लाइड में देखा भी। जैसे कि ये यहाँ पे क्या स्टेट है, ये डिप्लॉयड, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें डिप्लॉयड सेल्स ही मिल रहे थे। तो माइटोसिस करोगे तो डिप्लॉयड मिलेगा और मियोसिस करोगे तो आपको हैप्लॉयड सेल्स मिलेंगे। सो ये थे हमारे हैप्लॉयड सेल्स। ओके, सो ये था हमारा डिवीजन मियोसिस, जिसमें कि हमें द डॉटर सेल्स कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ मदर सेल्स। ये याद रखना, क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं, हाफ। फर्दर देखें पर्पस ऑफ मियोसिस। अब पर्पस ऑफ मियोसिस क्या था, हमें हाफ क्यों करने पड़े, हमें क्या बनाना था, गैमीट्स बनाने थे। ओके, और सो गैमीट्स बनाने थे, तो गैमीट्स बनाने के लिए मुझे क्रोमोसोम नंबर हाफ करना पड़ेगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है कि अगर ये सेल थी एग, ठीक है, अब इस एग में अगर एक क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, इस स्पर्म के अंदर ये क्रोमोसोम रहेगा, बाद में जब ये फ्यूज होंगे तभी ना ये क्रोमोसोम की स्टेट आ पाएगी। ओके, बट अगर इसके अंदर ऑलरेडी ये स्टेट रहती इन दोनों के अंदर, तो यहां पे क्या बनता, इस तरीके से 4 बनते ये, ठीक है। और ऐसा कोई सेल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बाद में फ्यूजन होना तय था, फ्यूजन होना फिक्स था कि भी ये एग को बनाया किस लिए गया, ताकि स्पर्म के साथ फ्यूज हो सके। स्पर्म को किस लिए बनाया गया, ताकि ये एग को फ्यूज कर सके। तो एंड में जाके ये आपने फ्यूज करना है, इसीलिए हमने इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ कर दिया। अगर आपको बताऊं तो हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर पिछली 8th क्लास में देखा है कि ह्यूमंस के अंदर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और +1 सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये स्टेट होती है हमारे पास। अब इसमें टोटल हम देखें तो हमारे पास 23 पेयर्स हैं, है ना। अब क्या होता है कि ये 22 पेयर्स तो कैसे बने, ये 22 पेयर्स बने हमारे माइटोसिस से, बट ये पेयर हमारा किससे बना है, मियोसिस से, ठीक है। यहां पे ये जो पेयर बनेगा, अगर वो मेल था तो उसके अंदर कैसे क्रोमोसोम्स बनते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई पेयर्स बनते हैं। और जब स्पर्म बनेगा तो या तो एक स्पर्म के अंदर या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा, यानी एक क्रोमोसोम या तो एक्स वाला बनेगा या वाई वाला। जब ओवम बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक्स एंड एक्स, ये स्टेट होती है। तो जब एक्स से बनेगा तो या तो एग बनेगा एक्स वाला एग, या बनेगा दूसरा भी एक्स वाला एग। जब ये और ये सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे, ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ फ्यूज करेगा, तो क्या बनेगा, रिजल्टेंट, ये, यानी कि एक्स एंड एक्स। अब ये अगर इसके साथ फ्यूज करेगा तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये क्रोमोसोम, जिसमें क्या होगा, एक्स एंड वाई। अगर ऐसा बनता है तो वो बॉय बन जाएगा और ऐसा बनता है तो वो गर्ल बन जाएगी। तो यानी कि इनका फ्यूज होना तय होता है, इसीलिए हम क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड बाय मियोसिस एंड रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड बाय माइटोसिस। ओके, ये था हमारा पर्पस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो स्पर्म्स एंड मेल्स एंड एग्स इन फीमेल्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। आई होप ये लेक्चर आपको बड़ा इंटरेक्टिव लगा होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि मियोसिस और माइटोसिस क्या होते हैं, सेल डिवीजन क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो and subscribe this channel, and please do share this video with your fellow classmates. Thank you guys. Keep watching Midnight Biology.